आसानी से करते हैं, इसलिए मतलब नहीं आते। तो ये जो 5 नीचे के जो 5 वर्तेव हैं उनको भी देखेंगे अभी, ठीक है। पहले उनको देखें, उनको ही देख लेते हैं। चलो एक बार आप खड़े हो जाओ। एक ही आसन करेंगे, लेकिन रीढ़ को खींचने का प्रयास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे, साइड से धीरे उठाएंगे और खींचकर उठाएंगे, खींचकर उठाएंगे। ऊपर हथेलियां मिला लो, मिला लो ऊपर। बाजू कानों के पीछे लाने का प्रयास करो। हाथों को या खम ऐसे नहीं करोगे, हाथों को इनको खींचो, वहां हाथों को खींचो, पूरा मिला के रखो। अब श्वास भरते हुए थोड़ा थोड़ा दाईं और बेंड करोगे। झुकने पे ध्यान नहीं दोगे, नहीं नहीं वापस आ जाओगे। कुछ मजा आया नहीं काम। देखो वापस ले आओ। मैं वैसे बता रहा हूं आपको। आपने धीरे धीरे उठाया, आपने यूं भी कर सकते हो। उठाने का एक मेथड है ना, लेकिन यहाँ कितनी मांसपेशियों को मुझे खींचना है। मुझे एक आकुंचन संकुचन जो है वो पतंजलि ऋषि कहते हैं वो प्राण तत्व है किसी भी आसन का। और वो आकुंचन संकुचन ना हुआ तो फिर आपने आसन नहीं किया। आप यूं करके मतलब चले गए, ठीक है। फिर किशोर जी को शिकायत करते रहोगे, आते तो 10 साल से हूं लेकिन होता कुछ नहीं, ठीक है। अब धीरे धीरे करोगे, मेरे साथ चलोगे। खींचो इसको दाएं बाएं, खींचो। ये कोनिया टेढ़ी ना हो, यहाँ खींच के रखो, खिंचाओ। देखो उसको हाथों पे खींच। आप सर फर्स्ट आ गए ऊपर लगाने में, लेकिन नीचे से तो उठाओ ना उसको। बहुत बढ़िया कर रहे हो, मैं दिखा रहा हूं, फिर भी आप बहुत आगे आ जा रहे हो, बहुत तेज हो जा रहे हो। धीरे धीरे चलो, गति को भी ना बंद करो, धीरे खींच के रखो। खींचो उसको। हाथ देखो कहां जा रहे हैं, ये कानों के पीछे आ गए, देखते जाओ। ये मिलाओ, यहां मिलाओ उसको ऊपर। हथेलियों में इस गैप को पाटो, ये अभ्यास करोगे। मंजिल मिले ना मिले, मंजिल की ओर कारवां तो हो। धीरे धीरे देखो, ये हाथ खींचेंगे, ये झुकना नहीं है मुझे। इस हाथ को खींचो, नीचे वाले को ऊपर। हाँ, बेंड करो हल्का सा। जब ये खींचा है तो ये पसलियां खींच गई हैं इधर से, ये रीढ़ जो ऊपर के वर्टेब्रे खींच गए हैं। कानों के पीछे रखो हाथों को, कोई आलस से मत मानो, खींच के रखो इसको। इन हथेलियों को खींचो ऊपर, धीरे धीरे वापस। फिर खींच लो, फिर श्वास भरते हुए बाईं ओर। आपको यूं झुकना नहीं है, गिरना नहीं है, खींचना है। खींचो उसको। ये नीचे वाले हाथ को टेढ़ा मत होने दो, नीचे वाली कोहनी को सीधा करो। ये ऐसे नहीं करनी, इसको खींच के रखो यूं। ये खींचोगे कभी डायलिसिस पे नहीं आओगे, ये गारंटी है। क्योंकि किडनी खिंच गई है, लीवर खिंच गया है, रिब्स खिंच गए हैं, फेफड़ों की शक्ति बढ़ रही है। कितना बड़ा काम हो रहा था, मेरे आलस्य ने सारा जीरो कर दिया। अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे, धीरे धीरे बीच में आ जाओ। दाएं बाएं से हाथ वापस, शरीर को ढीला कर लो। बैठ जाए। कैसा लगा? खिंचाव समझ में आया? ये खिंचाव प्रतिदिन इसको चाहिए, ठीक है। अब हम अगले जोड़ कहां पे देखें? पैरों के देखे, कमर के देखे, हाथों को और देख लें। दुखी करते हैं ना हाथ भी, यहाँ टनल सिंड्रोम बनते हैं।
यहाँ टेनिस एल्बो बनती है, यहाँ फ्रोजन शोल्डर बनते हैं, देखे हैं ना बनते हैं। इलाज कुछ नहीं, इलाज अब योग मंजरी में ये लेख लिखे जाते हैं, ये अनुभव लिखे जाते हैं, वो सौजन्य से प्राप्त लेख नहीं होते उसमें। आप योग मंजरी पढ़ा करो, उनको समझा करो। वो कोई ऐसी संस्कृत भाषा में नहीं लिखी जाती, वो सिंपलेस्ट भाषा में रखी जाती है, ताकि आम गृहस्थ व्यक्ति अपने को स्वस्थ रख के अपने घर के अंदर खुशहाली पैदा करे। खुशहाली वही पैदा करेगा ना जो स्वस्थ होगा। भाई जो अस्वस्थ व्यक्ति, उसके लिए तो अपना ही जीवन बाहर लगने लग जाता है, वो क्या खुशी देगा। ठीक है, अब हम हाथों के जोड़ों को, मैं एक बात कह रहा था, आपकी मांसपेशियां, अब एक नस यहां से चलेगी, कनेक्टेड है ना ऊपर से, ये रीढ़ के अंदर से यूं होती हुई कंधे के ऊपर से हाथों के अंदर से सीधी की सीधी, कितना लंबा काम है उसका, सब मांसपेशियों को सूचना देती हुई। और हाथों और पैरों की मांसपेशियां बहुत बड़ी बड़ी लंबी, उनको खिंचाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है, नहीं तो लैक्टिक एसिड भर जाते हैं उनके अंदर। आप खड़े हो, आपका शरीर काम कर रहा है, तो आपके अंदर जो जैसे वो होता है ना आपका बैटरी वाला सेल, वो काला हो जाता है ना थोड़े से दिन यूज करके, महीना 2 महीना यूज करो काला हो जाता है कि नहीं। यही हाल, फिर कहते हो मेरी पिंडलियों में तो बहुत ज्यादा दर्द है, ठीक होती ही नहीं। ठीक है, भरा क्या है, कोई दवाई नहीं है, कोई किसी भी पद्धति के अंदर कोई दवाई नहीं है, ना नेचुरोपैथी में, ना होम्योपैथी में, ना आपकी किसी के अंदर। लेकिन साइंस एक बात कहती है कि जिसने वो मांसपेशी खींच ली 15 सेकंड, वो लैक्टिक एसिड वहां पर, क्योंकि ईश्वर का विधान इस शरीर को चलाने का कार्य उसके हाथ में है, वो चला रहा है, हम नहीं चला पाते इसको। अगर जितना उसको समझोगे इस शरीर को अपने को, उतना स्वस्थ होते चले जाओगे। दोनों पांव सामने कर लो, दोनों हाथों को सामने ले आओ, उंगलियों को अलग अलग कर दो, ऐसे खींच दो इसको, ये जो मेरी हथेली है इसमें खिंचाव आ जाए, खिंचाव आ गया नहीं पूरा। अब उंगलियों को मोड़ो आगे से, पहले वाले मोड़ को मोड़ो, प्रयास करो, दूसरे वाले से मोड़ दो, अंगूठा अंदर ले लो और दबा दो, पूरा पूरा दबा दो, दर्द से नहीं डरना, दबा दो, छोड़ दो, छोड़ दो, पूरा अलग अलग कर दो। फिर करो एक बार, मुट्ठी ना बंद करो, उंगलियों को ही खींचो। अभी उंगलियां भी ट्रिगर फिंगर कर देती हैं। अंगूठा अंदर ले आओ, बंद कर दो, जोर से, जोर से बंद करो, पूरी ताकत लगा दो थोड़ी देर के लिए, छोड़ दो। ठीक है, ये उंगलियां नहीं तो ये उंगलियां सीधी नहीं होती हाथों की, ये अंगूठा अंदर ले आके ऐसे करो। अब कलाई वाले जोड़ को, यहाँ पर अंगूठे में दर्द होते हैं, यहाँ कलाई के इस जोड़ के कारण, इसके कारण जो है अंगुलियां में गड़बड़ होती है, इसके कारण जो ये यहाँ पर जो रिंग है, इसके कारण मुट्ठी और अंगूठे में दर्द होते हैं। चलो मोड़ो और धीरे धीरे इसको रोटेट करो, ऐसे ऐसे नहीं करोगे। ये जोड़ अलग है, ये जोड़ अलग है, इसको नहीं, हमें कलाई को रोटेट करना है, इसको ऐसे नहीं करोगे, इसको यहां सीधा रखो और धीरे धीरे यूं सीधा रखो उसको। सर दोनों हाथों को घुमाओ ना, मैं हाथ में माइक है इसलिए मैं दूसरा नहीं घुमा रहा, दोनों को घुमाओ। नहीं, आप दोनों को घुमाओ, घुमाओ उसे अंदर से बाहर की ओर लाओ, उल्टा घुमाओ, आप ऐसे करो, इसको स्थिर रखो। आप इसको पकड़ दो दूसरे हाथ से, अगर नहीं हो रहा आपका तो इसको हाथ को पकड़ दो, कोहनी को मत टेढ़ी होने दो। आप विधान को समझो, नीचे मत डालो, इसका स्टेमिना बनेगा आपकी मांसपेशी का, नीचे मत डालो,
अब हथेलियों को ऊपर की ओर कर लो, खोल लो। थक गए हो आप बहुत ज्यादा, ले आओ। कौनी का कर रहे हैं आप, ले आओ वापस। अब नीचे की ओर दबा दो। अरे हाथ को ऊपर है ना हथेली, तो सर आपने यूं कर दिया, इसको यूं दबाओ उसे, और इसको यूं बाहर की ओर करो। यूं नहीं करो, उसको यूं करो, दबाओ, खोल दो उंगलियां, खींच दो उसको। ये घर कर लिया करो बैठ के। ले आओ, करो, खींच दो इसको बाहर की ओर, यूं टिल्ट कर दो। ऐसे ना रखो, इसको टिल्ट करो। टिल्ट करोगे आपको ये कभी भी आपको कोहनी के अंदर जो आता है ना आपको टेनिस एल्बो, वो समस्या नहीं आएगी। ले आओ। अब जरा धीरे धीरे करोगे, कंधे वाला, ये बिल्कुल कूले जैसा है। धीरे उठाओगे ऊपर, शरीर में मृत्यु क्या है? जो कड़ापन आ रहा है वो मृत्यु। शरीर के जिस पोर्शन में, जिस भाग में, चाहे वो विचार में भी आ जाए, जब कड़ापन आने लग जाएगा तो आप समझ लो कि मेरे मतलब यहाँ पर मृत्यु शुरू हो चुकी है। मैं उसका ध्यान दूं, वह रोग आएगा। विचार में भी अगर कड़ापन आ जाएगा, ऐंठन आ जाएगी, तो भी यही समस्या होती है। और शरीर के किसी अंग में भी कड़ापन आ जाएगा, मृत्यु शुरू हो जाएगी। चलो ऐसे ही वापस करोगे, ठीक है? समझ में आ गया? अब मैं 2-3 जोड़ों को और बताता हूँ आपके। क्या समय हो गया? समय कितना हो गया? 6:55 है ना? अभी लोअर बैक और सियाटिका के पेन के बारे में मुझे कहा गया था कि हमें जरूर बताना। होता है ना सियाटिका का पेन? जानते हो सियाटिका क्या होती है? किसी को हुआ है सियाटिका का दर्द? किसी को नहीं हुआ? लोअर बैक में पेन है किसी को? वाह, है? अच्छा चलो, है पर बता नहीं रहे। है? अच्छा चलो, है मतलब 5-7 लोगों को तो है, ठीक है? पर मुझे नहीं लगता कोई अछूता रहता है इसमें। देखो ये नीचे के जो 5 वर्टब्रे हैं, यहाँ से क्या होता है, हमारी रीढ़ को लघु मस्तिष्क बोला जाता है। ये भी हमारी माइंड का एक्सटेंडेड पोर्शन है, ठीक है? क्योंकि माइंड जितनी भी सूचनाएं शरीर से लेता है और जितनी भी सूचनाएं अंगों तक पहुंचाता है, वो इसके माध्यम से, रीढ़ के माध्यम से ही पहुंचाई जाती है। अभी आपने खड़े होकर जब खींचा, जब आप सूर्य नमस्कार की स्थिति में आते हो, जब आप भुजंगासन, उष्ट्रासन में आते हो, जब भुजंग आसन में आते हो, धनुरासन में आते हो, ये सब आपके लिए इस रीढ़ को हेल्दी बनाने के आसन। भारतीय योग संस्थान की इस पद्धति को समझो, ये किसी एक व्यक्ति की बनी हुई नहीं है। ये 55 साल का, कितने लोगों ने अपना योगदान दिया होगा इसको यहाँ तक लाने में? कितने लोगों का योगदान होगा, जरा सोचो। और ये इसलिए भी नहीं है कि मैं गुफाओं में जाके बैठूं। हम सबका ध्येय यही है कि हम लोगों के मध्य में जाकर इस विद्या को, इस जो मेरे ऋषि मुनियों की जो देन है, इसको लोगों तक पहुंचाऊं। सबका, कोई ये तो नहीं कहता ना मुझे वोट दे देना, कोई ये भी नहीं कहता कोई दान दे देना। कोई कहा तो कि नहीं ना, डॉक्टर साहब तो कई सालों से जुड़े हुए होंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ। लेकिन इस कल्याणकारी विद्या के अगर आप, तो हमारा देश स्वस्थ होता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, और समाज स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है, ठीक है? इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जियो और जीवन दो कर लिखा है ना ऊपर, तो जियो और जीवन दो भारतीय योग संस्थान का एकमात्र उद्देश्य है। जितने भी मेरे साथी आपसे जुड़े हैं, आपके प्रतिदिन आपके सामने खड़े होते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि हमने जीना सीखा, अब आप भी जीना सीखें, ठीक है?
जब रीढ़ सियाटिका का पेन बहुत दुखी करता है, आप एक बार लेट जाओ। वैसे तो पादोत्तान आसन में ये प्रतिदिन होता है, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा आपको तरीका बताऊंगा। आप लेट जाओ अपने आसन पर। श्वास भरते हुए दो पैर मिला लो, दोनों पहले पैर मिला लो। हाथों को श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले आओ। सिर मंच की ओर कर ले। खींच लो, हाथों को खींच लो, हाथों की ओर, पैरों को खींच दो पैरों की ओर। अब मैं आसन नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। हाथों को वापस ले आओ, वापस ले आओ शरीर के साथ। दोनों एड़ियां मिलाओगे, दोनों पैर मिलाओगे। हल्की सी एड़ियां उठाकर देखो, अधिक नहीं, घुटने में से मुड़ने नहीं दोगे। और पेट पर प्रभाव देखो, खिंचाव आ रहा है ना। एड़ियां उठाओ, एड़ियां उठाओ सब। आप इतनी ना उठाओ ना सर, थोड़ी कम उठाओ। उभार के रखो एड़ियां, बस रख लो। आपके कोलन पे खिंचाव आ गया था, आपके पैर की सब मांसपेशियां खिंच गई थी। अब जरा दोनों पैरों को नीचे रख लो, दाएं पांव के पंजे को खींच लो। धीरे धीरे दाएं पांव को उठाओगे, धीरे, जितना धीरे उठाओगे, घुटने से मुड़ने नहीं दोगे, जितना उठे ठीक है। सब दाएं पैर को उठाएंगे, सिर्फ उठाएं, पूरा उठाने का प्रयास करें, लेकिन घुटने से मुड़ने नहीं दोगे बिल्कुल भी। पंजे को आकाश की ओर खींच कर रखें। अगर कम उठता है तो उठने दो, हाथ नहीं लगाओगे, उसके अंदर ताकत है उठने की। वो ताकत ही हमें रियलाइज करनी है कि अंग के अंदर ताकत है। अब धीरे धीरे वापस ले। आपकी सियाटिका नाड़ी खिंच गई है। आपकी रीढ़ से मांस, जितनी भी नसों के गुच्छे थे, कभी स्कैपुल नोड नहीं बनेंगे। अब बाएं पैर को खींच लो और धीरे धीरे उठाओगे, धीरे धीरे, जितना धीरे उठाओगे, घुटने में से पैर नहीं मुड़ने दोगे बिल्कुल भी, झटका मारकर नहीं उठाओगे। उठाओ पूरा, खींच लो पंजा ऊपर की ओर, रुकोगे और खिंचाव को देखो अपने शरीर पर। धीरे धीरे वापस। जिनको सियाटिका का पेन रहता है वो घर पर ये क्रिया कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को मिलाओगे, हाथ बिल्कुल आगे रखे हुए हैं मैंने, ठीक है। पंजे खींच लो, पंजे मिला लो, बहुत धीरे, जितना धीरे उठाओगे उतना लाभ पाओगे। उठाओ, उठाकर देखो। यहां हम गलतियां करते हैं, झटके नहीं मारोगे, घुटनों से मुड़ने नहीं दोगे। रामकिशन जी, ये पांचवा व्यक्ति वो पैर उठा रखे, वो बहुत गलत करता है, एकदम झटका मार के उठाता है उसको। जरा आपकी बार साथ रहना, धीरे धीरे वापस आओगे। देखो, घुटने सीधे कराओ, घुटने, हाँ, अब ठीक किया इन्होंने। धीरे, शाबाश। आप तरीके को ठीक करोगे। अब ये आसन करने पूरा, दोनों पैर मिलाओ। सियाटिका का रोग नहीं रहेगा अगर ढंग से करोगे तो। श्वास भरते हुए हाथ पीछे ले आओ, खींच दो, हाथों को हाथों की ओर, पैरों को पैरों की ओर। बस एक ही आसन और करेंगे। अब एड़ियां हल्की सी आसन से उभार लो, हथेलियां भी उभार लो। अब दाएं पांव को और बाएं हाथ को धीरे धीरे उठाओगे, धीरे धीरे, जितना धीरे उठाओगे उतना लाभ पाओगे। पंजा खींच के रखो, घुटने से पैर मत मुड़ने दो। थोड़ी सी देर खिंचाव बनाए रखो। वात पित्त कफ के संतुलन सुंदर बन रहे हैं। धीरे धीरे वापस, जितना धीरे आओगे लाभ पाओगे। बायां पैर दायां हाथ, धीरे,
पंजा खींच कर रखो, घुटना सीधा रखो, हाथ कंधे पर सीधा, पांव नितंब पर सीधा, श्वास भरी हुई या लेते रहो लेकिन रुको। आप पोस्चर को ठीक करने पे जितना अंतर्मुखी होगे, जितना अंदर की ओर झांकोगे, उतना अंग ठीक होंगे। धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैर, दोनों हाथ धीरे पंजे खींच कर रखोगे, धीरे उठाओगे, श्वास भरते जाओ और धीरे धीरे, झटका नहीं मारोगे, पंजे खींच कर रखो। रोको, रुका करो, स्थिर होने का प्रयास करो, धीरे धीरे वापस आओगे। जितना आप मैडम हाथ क्यों लगाती हो पैरों को? हाथ नहीं लगाओगे कोई भी। अगर जिस अंग को सहारा दे दिया वो अंग आपका उस प्राण रहित हो जाएगा। नहीं दो सहारा, जितना कम उठे उठने दो। शवासन। अगर आपने हाथ लगा के उठा दिया पैर को तो फिर क्या पैर उठाया? पैर में कोई ताकत कम है या उस पर आपका विश्वास नहीं? आपको उसमें कोई ताकत कम नहीं हाथों से, लेकिन मेरा अपने अंग पर विश्वास खत्म होता जा रहा है। वही तो स्थापित करना है और वही तीसरा शरीर है। जब मेरे अंदर विश्वास पैदा होने लगे, जब मेरे अंदर संकल्प शक्तियां जागने लगे, जब मैं अपने दोषों का, अपने कलेशों का निराकरण, उनका अनुमान लगाने लगूं, तब तीसरे शरीर ने कार्य करना शुरू कर दिया। जो ईश्वर है उसने मेरे शरीर में अपना विधान छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है ये, साधना है। धीरे धीरे दोनों पैर मिला लें, दाईं ओर करवट लें, उठकर बैठ जाएं, मुख मंच की ओर कर लें। साथ साथ हुए ना। अब सबसे सुंदर आसन करेंगे, खूब खिलखिलाकर हंसेंगे। कौन सबसे अच्छा हंसता है? आ जाओ, आ जाओ, आओ, फिर छुपे क्यों बैठे हो? आ जाओ। क्या नाम आपका? वाह वाह, हंस है ये तो पूरे। लो उड़ो इनके साथ में, मेरे साथ हंसी गिरा करेंगे। मैं बोलूंगा ओम ओम, आपने ताली के साथ हा 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 बोलिए। ओम 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 ओम। पड़ोसी को नमस्ते जी, नमस्ते जी, हत्या करे करो। ओम 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 ओम। पड़ोसी से झगड़ा हो गया, प्यार से करो। कहने मैं देख लूंगा, कहने मैं देख लूंगा। हंसते बोलो, बोलो हंसते हंसते बोलो, देख लूंगा। शांत, आंखें बंद करो। हंसी को शरीर के अंदर देखो। कितने भाग्यशाली हैं हम जो इस तनाव भरे व्यस्त जीवन से कुछ समय अपने लिए निकाल पाए। हर अंग मुस्कुराने लगे, अंतर्मुखी रहे। शरीर प्राणायाम के लिए तैयार है। तस्मिन् सति श्वास पर श्वासो गति विच्छेद प्राणायाम। आसनों से पहले प्राणायाम का महत्व नहीं। ऐसा पतंजलि ऋषि तस्मिन् सति यानी उस आसन के कर लेने के पश्चात जो मेरे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है,
जो मेरे शरीर में लचीलापन आता है, जो मेरे अंगों के अंदर जो ऊष्मा पैदा होती है, उसके बाद मैं अपनी इस अतुल्य शक्ति को इस शरीर में ले पाता, उसको बढ़ा पाता। श्वास तो सबने लेना, लेकिन प्राणायाम करने का विधान है। पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, ऐंठ कर भी नहीं बैठेंगे और ढीले भी नहीं बैठेंगे। अनुशासन में बंद के करो, लाभ पाएंगे। पहले धीरे धीरे श्वास को निकाल दो। 3 चीजें हैं, श्वास को निकालना, निकालते जाओ, पेट को दबाते जाओ। श्वास को आप भरोगे धीरे धीरे, जितना लंबा भरोगे उतना लाभ पाओगे। छोटा नहीं भरना, जिसमें शरीर फूल गुब्बारे की तरह फूल जाए, ऐसा प्रयास करो। थोड़ी सी देर आंशिक रूप के लिए रुक जाओ, भरा रहने दो। उसका अब निष्कास करना शुरू करो, पेट को दबाते जाओ, ये शक्ति बढ़ाओ। जितनी बढ़ेगी आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। आज डॉक्टर एक बात कहते हैं, जिनको कोविड में फाइब्रोसिस हुए थे, उनका एक ही तरीका उन्होंने बताया है, और वो यही है। कोई मेडिसिन, कोई स्टेरॉइड कुछ भी काम नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे अगर एस्टेब्लिश करनी है फेफड़ों की ताकत, तो ये इस शक्ति को पहचान, सब ठीक हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टरों की टीम कह रही है। लंबा श्वास भरें, भरकर रोकें, लंबा श्वास निकालें, निकाल कर रोकें, फेफड़े की ताकत बढ़ जाएगी। श्वास भरेंगे, ओम की ध्वनि होगी। श्वास भरें लंबा, धीरे से आंखें खोल लो। अभी किसी साथी का एक बात बहुत अहम रह गई, वो थी भोजन वाली। मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जितने भी ये अंग थे जो मेरे जोड़ों पर हैं, और जितना भी ये शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है, ये अन्नमय कोश कहलाता है योग। इसको जब से पैदा हुआ हूं, जब तक जीऊंगा, मेरे को भोजन की आवश्यकता बनी रहेगी। भोजन इसकी अनिवार्यता है इस शरीर की। लेकिन भोजन कैसा हो, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर इसको अनुचित भोजन दोगे तो ये वही भोजन इसके अंदर रोग पैदा करेगा, और उचित भोजन दोगे, शरीर की प्रकृति के अनुसार दोगे, शरीर की आवश्यकता के अनुसार दोगे, तो वही भोजन औषधीय का काम करेगा। दोनों बातें, भोजन ऐसे ही सोच है, ऐसे ही भोजन है। तो कौन सा भोजन वो है? आहार मेरा कैसा होना चाहिए? 2 चीजें समझ लो बस, कोई पद्धति नहीं समझनी मुझे, इस अपने शरीर को समझना है। मैं ये जान लूं कि मैं क्या खाता हूं तो मुझे एसिडिटी होती है, क्या खाने से कॉन्स्टिपेशन होती है। नुस्खे नहीं समझने, शरीर को समझना है, क्योंकि मैं पैदा करता हूं उसको, और मैं ही उसे ठीक कर पाता हूं। ब्रह्मांड में कितनी ऋतुएं हैं?
कितनी ऋतुएं